तो हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कूलाम का नियम और ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है कूलाम का नियम? तो लिखिए, इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती, जबकि बीच की दूरी के वर्ग के, यानी बीच की दूरी का वर्ग, ठीक है। तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से समझ लेते हैं एक बार। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच, अब इसके बीच हम चित्र भी बना दे रहे हैं आपका। मान लेते हैं ये है आपका Q1 आवेश और ये है आपका Q2 आवेश। बीच की दूरी मानी है R। तो फिर से देखते हैं, इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। मान लीजिए अगर यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि निगेटिव चीज़ पॉजिटिव को खींचती है और पॉजिटिव चीज़ निगेटिव को खींचती है। अगर प्लस प्लस हो जाएंगे तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, और अगर माइनस माइनस हो जाएंगे तो तब भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। यहाँ पे अगर प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा तब ये एक दूसरे के करीब आएंगे। तो चाहे यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, या यहाँ पे दोनों पर माइनस हो या यहाँ पर दोनों पर प्लस हो, तो बल कोई सा हो, चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, उनके गुणनफल के, यानी उनकी गुणा के समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह आप जानते हैं, ऐसे होता है समानुपाती, ठीक है। जबकि बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर आप किसी समानुपाती के पटे में अगर कोई चीज़ लिखेंगे वो हो जाती है आपकी व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे। अब फॉर्मूला लिखते हैं इसका। अतः कूलाम के नियम को हम F से लिखते हैं। ये हो गया आपका समानुपाती का निशान। Q1 और Q2 ये होते हैं आपके इसके गुणनफल के समानुपाती, ठीक है। और ये आपकी दूरी हो गई व्युत्क्रमानुपाती, जबकि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो वर्ग आ गया और बीच की दूरी व्युत्क्रमानुपाती हो गई, ठीक है। अब हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे और एक नियतांक लगाएंगे। तो लिखिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका फाइनल नियम। अब इन सब की वैल्यू भी हम आपको बता दे रहे ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। वैसे एग्ज़ाम में बस इतना ही पूछा जाएगा, लेकिन आगे के लिए आप वैल्यू भी लिख लीजिए। यहाँ पे आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है। क्या है? नियतांक, जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। लिखिए, जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और इसका मान आ जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, चाहे आपका बहुविकल्पीय में आ जाए चाहे 1 नंबर में आ जाए। तो इसका मान जो होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर,
कूलम स्क्वायर। ठीक है। अब साइन 0 आपकी विद्युतशीलता कहलाती है। ये क्या कहलाती है आपकी? विद्युतशीलता। विद्युतशीलता। और इसका मान होता है आपका 8.80 इंटू 10⁻²। यदि आवेशों के बीच यानी इनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तब इसका नियम हो जाता है आपका। अगर कहे वो परावैद्युत माध्यम में लिखिए तब आपका नियम हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 और R का स्क्वायर। तो आपका मेन फोकस इस पर होना चाहिए क्योंकि यही मेन नियम है। अगर वो कहे परावैद्युत माध्यम में लिखिए तब आपका ये वाला काम करेगा। बस आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।